काफ़ी वीडियोस जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है काफ़ी वीडियोस के बच्चों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ जाता है, काफ़ी वीडियोस बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो बच्चा क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, कहाँ पर देख रहा है, ये आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों में देखिए प्री प्राइमरी होता है या 5th तक बच्चे होते हैं, पेरेंट्स देख लेते हैं, उनका डाइवर्ट माइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6, 7, 8, 9 का क्राउड आता है, इनको डाइवर्ट करना बहुत ईज़ी टास्क नहीं होता है। तो वो वाली सिचुएशन आए उससे पहले आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे थ्रेट्स आने लगे हैं। देखिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, किसी के साथ मिसहैपनिंग भी होती है, कोई सोशल मीडिया पे कोई बदमाशी जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं, बच्चे फँस भी जाते हैं। और ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो ज़्यादा आज की डेट में सिर्फ बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं। बच्चे के लिए मैं ग्रेजुएशन तक के बच्चों को बच्चा ही ले रही हूँ यहाँ पे। यूथ कहूँगी तो एक बहुत भारी शब्द है जिसके साथ इमेच्योरिटी को कनेक्ट करना बहुत गलत लगेगा। यूथ है ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन, लेकिन मुझे लगता है मैं जो एज़ अ टीचर मैं समझा रही हूँ, मैं बच्चे के रिगार्डिंग समझा रही हूँ, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो इफ़ेक्टिव होता है। बच्चों को बेसिकली अगर हम लोग ऐसे देखा जाए कि कौन सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है, कौन सा नहीं है, स्क्रीन टाइम रखते हैं, कोई टाइम आउट कर देता है, कोई ऐसा कुछ भी आपके बच्चों को नहीं रोक सकता। वो आपके फ़ोन से नहीं, मैं कहीं और देखेगा। तो क्या समझाना है, कैसे समझाना है, सोशल मीडिया को अपने बच्चों से किस तरीके से एड्रेस कराना है, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो थोड़ा-सा बच्चों के लिए नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे सोसाइटी में लोग हैं जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को फँसा रहे हैं, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो कहीं न कहीं उनका शोषण हो रहा हो। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उनके सेल फ़ोन्स में, उनकी लाइफ़ में घुसने की बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, जिसमें मैंने कहा है कि फ्रेंड्स को किसी दिन मैगी पार्टी पे बुला लीजिए, पास्ता पार्टी पे बुला लीजिए। बच्चा इससे अपने आप को थोड़ा-सा अपग्रेडेड भी समझता है कि हाँ, मेरी मॉम-डैड इस चीज़ को लेके इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं। और जब आपके बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं घर पे, तो आप उससे भी कनेक्ट कर पाएँगे कि आपके बच्चे का असल में उठना-बैठना किन लोगों के बीच में हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ठीक है? क्या चीज़ बच्चे के लिए सही है? देखिए, अगर आप बच्चों को ये बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, अगर आप किसी बच्चे को मना करते हैं ना, कोई भी इंसान को आप खुद भी कह दीजिए किसी को, अगर आप कहते हैं वहाँ मत देखो तो वहाँ नज़र जाती है। तो आप अगर किसी बच्चे को बोलेंगे ये चीज़ नहीं करना है, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, आप हर क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, ना वो हर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो वो क्या करेगा, वो चुपके से उसको देखेगा ज़रूर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उनके फ्रेंड सर्कल के साथ कनेक्ट हो जाइए। उनके फ्रेंड सर्कल को कभी गेट टुगेदर कर लीजिए, कभी उनके घर पे आप जा कर के देखिए, ठीक है? कभी आउटिंग के लिए बुला लीजिए। देखिए, एक मदर ही है जो घर को बहुत अच्छा बना सकती है। फादर कर सकते हैं, फादर अपने लेवल पे अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जो मॉम का काम है वो इस तरीके से मॉनिटर कर सकती हैं, चाहे वो कोई लड़की हो, उनकी बेटी हो, चाहे उनका बेटा हो। आप लोग उन बच्ची के फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट होकर के 1-2 के नंबर लेके, 1-2 के पेरेंट्स के नंबर लेकर के देखिए, बहुत छलने देखने में बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये लगता है, मैं अगर बता रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा इतने घुसने वाली पेरेंट, तो ये लगेगा, ये तब लगता है जब बच्चा पढ़ लेता है, समझदार हो जाता है, जॉब करने लगता है, तो कहता है यार इतने घुसने वाले, मैं गिव मी सम स्पेस, इतना नहीं चाहिए, उनको स्पेस देना। लेकिन जब आप एक पौधे को, बच्चों को ना एक पौधे की तरह पालना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो पौधा मुरझा जाएगा मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और कह रहे हैं ना, एक बच्चा एक पौधा की तरह ही होता है, बहुत उसका ध्यान देना पड़ता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी बच्चों के स्कूल में जाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पेरेंट्स हैं, पीटीएम में जाते नहीं हैं। मेरा बच्चा पास है, मेरे को पता है ये दिक्कत है, ये है, वो है, मैं नहीं जाऊँगा, वो नहीं जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स का स्कूल में डेली प्रेज़ेंट रहना, हर पीटीएम में प्रेज़ेंट रहना ही बच्चों को एक अलग लेवल का टेरर। और अगर कॉलेज में है तो कभी आप अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप पिक करने चले जाइए, कभी सरप्राइज़ दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ी-सी खौफनाक हो सकती हैं, लेकिन पेरेंट लेवल पे बहुत सैटिस्फाइंग होती है। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इससे ज़्यादा आप उनकी सिखलाई, आपके संस्कार, आपकी जो आपने बचपन से उसे समझाया है, वो सारी चीज़ें उनके काम आएँगी। और ये सारी चीज़ों के थ्रू आप थोड़ा-सा मॉनिटर कर पाएँगे, जो कि सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट, और जो फ़ोन के लिए मैंने आपको बताया कि जो बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर इतना हिट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत हाई रेंज में।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डायलॉगबाजी है, इस चीज़ को बहुत सिंसियर होकर देखने की ज़रूरत है। बच्चे अपना माइंड चेंज कर ले रहे हैं, स्ट्रीम चेंज कर ले रहे हैं, दे डोंट वांट टू स्टडी, दे डोंट वांट टू प्ले। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम लाइवली, आप जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने लाइवली अगर बात कर रहे हो कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना, वरना तुम्हें मार पीटेगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मार पीटेगी, वो उससे भी नहीं डर रहा है। वो कौन सी इतनी अट्रैक्टिव चीज़ फ़ोन में मिल रही है जो बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बहुत डिग्रेड हो रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की समझने की ज़रूरत है और ये बहुत वार्निंग का टाइम है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंटरफेरेंस